हेलो बच्चों, तो वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों अभी मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए क्लास 5 का क्वेश्चन पेपर कोड बी का क्वेश्चन पेपर टैलेंट एक्स का, जो कि 5 अक्टूबर को हुआ था एग्ज़ाम। इसी का क्वेश्चन पेपर है, पेपर कोड बी है। तो पेपर कोड चाहे कोई भी रहे, क्वेश्चन सेम होंगे सारे, सिर्फ क्वेश्चन की नंबरिंग इधर उधर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 अगर इसमें है तो हो सकता है किसी दूसरे कोड में ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उसके 5th नंबर क्वेश्चन में हो, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन उसका 10th नंबर क्वेश्चन में हो, बस यही होगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन सारे सेम होंगे, ठीक है। तो आप ये सोचकर मत घबराइएगा कि अलग अलग कोड के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होता है। हर कोड के क्वेश्चन सेम होते हैं, पैटर्न सिर्फ इधर उधर, क्वेश्चन नंबर्स इधर उधर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 5 का पेपर कोड बी। फर्स्ट पार्ट इज फिजिक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी अवेलेबल कराऊंगी आपको। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रही हूँ, धीरे धीरे इसके आंसर्स भी अपलोड करूंगी। क्लास 10 का आंसर अपलोड हो चुका है, आप लोग मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चंस रेडी है आपके सामने, फटाफट से इसके आंसर सॉल्व कीजिए। जो 12 अक्टूबर को जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो इन पेपर्स को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस तो आपको पता ही है, अगर सिलेबस आपको नहीं पता है तो मैं सिलेबस भी अपलोड कर दूंगी। आप इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और आपको बेल आइकन को दबा के रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा, ताकि आपको सारे जब भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन या कुछ भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखते चलिए, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाती हूँ, आप पॉज करके आराम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिएगा। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड नंबर, इन विच कंडीशन पीपल डाई ड्यू टू हंगर एंड स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दिस इज 5th नंबर क्वेश्चन। आराम से पेपर को सॉल्व कीजिएगा, क्लास 5 के बच्चों के लिए ये पेपर है। तो आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हो, आराम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा, ठीक है। टेंशन लेने की, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो तो हो सकती है आपसे गलतियां हो जाए, लेकिन इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हम लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं। बार बार देना चाहिए ताकि हमसे आगे गलतियां ना हो और कंपटीशन के एग्ज़ाम्स को हम फेस करें। आगे चलते जाइए। 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इज 8th नंबर क्वेश्चन। ओके, आप उसको कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करना है और राइट करेक्ट आंसर बताना है में कौन सा होगा। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है, इसमें कौन सा होगा। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, इसमें जो पी क्यू आर एस दिया है इसकी नेमिंग बतानी है, राइट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया हमारा केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री में 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 1 2 3 4, इसमें से 1 आंसर करेक्ट होगा जो आपको बताना है। 12 कौन सा करेक्ट आंसर है वो बताना है। 13 नंबर फ्लो चार्ट, इस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको लगभग हर क्लासेस में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हो गया 14 नंबर क्वेश्चन, देन 15 नंबर क्वेश्चन। तो अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे के दिनों में आपको मिलने वाली है, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा। ओके, अक्षिता है यहाँ पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द रिडल। एक रिडल है, इसे सॉल्व करना है, आराम से पढ़िए, सॉल्व कीजिए। जहाँ पे आपको लगे कि मैं फास्ट हो रही, आप स्क्रीन को पॉज कर लेंगे और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, पॉज देन प्ले, पॉज देन प्ले। ओके, चलिए 20th नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्स एंड जेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। एक्स एंड जेड बताना है, यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है और यहाँ पे आपको जेड दिख रहा है, इन दोनों की नेमिंग बतानी है क्या है। Which of the following statement is correct?
अब इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन के अंदर आएगा वो आपको आंसर करेंगे। इनके अंदर आंसर नहीं करना है, यहाँ पे आंसर करना है। 22nd नंबर क्वेश्चन, 22nd नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा बायोलॉजी का। 23rd नंबर क्वेश्चन ये रहा। 24th नंबर क्वेश्चन, next 25th number question. This is question and here is the answer of this question. Okay, this is the question, read carefully and this is the answer option. Next हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर, 27, 28, दिस इज 29 नंबर क्वेश्चन। कॉलम ए एंड कॉलम बी मैच करना है इनको, और इनको मैच करके यहाँ नीचे ऑप्शन से बताना है कि किसका कौन सा होगा, फिर से मैच करेंगे। ठीक है, चलिए 30th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 30th नंबर क्वेश्चन। 31st नंबर क्वेश्चन, 32nd नंबर क्वेश्चन, 33rd number question. Refer to the given diagram of human digestive system carefully. इसमें A, B, C, D जो भी पार्ट्स दे हुए हैं इनकी नेमिंग केयरफुली पढ़नी है और इसके अंदर क्या किसको कहा गया है उसके हिसाब से बताना है आपका कि राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें ट्रू वाले कौन से हैं, फॉल्स वाले कौन से हैं, इनको पढ़ के बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट। मैथमेटिक्स के अंदर 34th से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड इसमें 1, 2, 3, 4 में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा, ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ओके, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं। ओके, दिस इज 38 नंबर क्वेश्चन, 39th नंबर क्वेश्चन, 40th नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन, 42, 43, 44। ये जो क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं टिक लगे हुए, ये आंसर की नहीं है बेटा, ये एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, तो इसकी आंसर की भी आपको अवेलेबल होगी। आप ये मत सोचिएगा कि ये आपको आंसर की दे रही हूँ मैं, ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए मैंने अवेलेबल कराया है, क्योंकि ब्लैंक क्वेश्चन तो कहीं मिल नहीं सकता। जिस भी बच्चे का पेपर होगा उसने ज़रूर ही टिक लगा के रखा होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर है आपका, आंसर की नहीं है। इसके बाद आपको आंसर की भी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, 49। बहुत सारे बच्चे समझ ले रहे हैं कि जो मैं ये पेपर अपलोड कर रही हूँ दिस इज़ द आंसर की। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट आंसर की, दिस इज़ ओनली क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, इन आंसर्स को ध्यान में नहीं रखना है। इन आंसर ये नहीं सोचना है कि ये जो आंसर है वो करेक्ट है, आप ये सोचो कि हो सकता है ये आंसर इनकरेक्ट हो। आपको अपने हिसाब से इन्हें सॉल्व करना है और इनका राइट आंसर अपनी नोटबुक पर नोट करना है, और जैसे ही आंसर की अवेलेबल होगी वैसे ही आपको अपने आंसर जहाँ भी आंसर लिख के रखा है उसे मैच करिएगा। फिर देखिए आपको कितने आपके मार्क्स आते हैं। क्लास 7 तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्लास 5 में भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सीधा आपका नंबरिंग आ जाएगी आपकी कि आपने कितने मार्क्स कंटेन किए इसमें। 54th नंबर क्वेश्चन पैटर्न वाला है। 55, 56 पैटर्न है। 57, 58। अब यहाँ से हमारी मेंटल एबिलिटी शुरू हो जाती है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट, ए मीन्स प्लस, हैज मीन्स माइनस, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई, बीटा मीन्स डिवाइड, देन वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अब यहाँ पे सबकी वैल्यू डालनी है और निकालनी है।
तो ये सारे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी, बस मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए एक बार, और इन क्वेश्चन को करने के बाद जब आंसर की आएगी तो इसे मैच कर लीजिएगा। बार बार मैं ये कह रही हूँ। और उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है एंड नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन, 66, 65 का ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिगर यहाँ पे आंसर ऑप्शंस में है, इसमें से राइट आंसर बताना है। 66, 67, 68। आराम से देख लीजिए इसको, मैंने थोड़ा रोक दिया यहाँ पे क्योंकि ये पिक्चर वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69, 70, 71, 72, 73, 72 में थोड़ा सा रोक देती हूँ, ये पिक्चर वाला है तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा। 73, 74, 75, 76, 77, 78। आराम से देखिए इसको, मैं थोड़ी देर यहाँ पे भी रुक जाती हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर इज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का कौन सा वाटर इमेज होगा। वाटर इमेज नीचे की तरफ बनता है, उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है। 78 नंबर, 79 नंबर वेन डायग्राम है। 80, ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास 5 का। ठीक है। तो क्लास 5 के जितने भी पेपर कोड हैं सब में यही सारे क्वेश्चंस होंगे, नंबरिंग सिर्फ इधर उधर होगी, मैंने पहले ही आपको बताया है। ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा क्लास 5 का आज का जो एग्ज़ाम था 5 अक्टूबर का, वो अभी हमारा ख़त्म हो गया है। इसके आंसर की आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए एंड आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है। ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो पसंद आया तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।